हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकुंज का पाठ 8, जिसका नाम है घुमक्कड़ कछुआ। क्या नाम है? घुमक्कड़ कछुआ। घुमक्कड़ मीन्स जो घूमने का शौकीन हो। पाठ पढ़ने से पहले हम पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। उसके बाद हम अपना पाठ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, पहले कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं, शब्दार्थ पढ़ते हैं। घुमक्कड़। घुमक्कड़ क्या होता है? घूमने का शौकीन। जो घूमने का शौकीन हो, जिसको घूमना फिरना बहुत पसंद हो, उसे क्या बोलते हैं? घुमक्कड़। समुद्र। समुद्र क्या होता है? सागर। क्या होता है बच्चों? समुद्र सागर। आकृति। आकृति क्या होता है? आकार, कोई भी शेप आकृति होती है आकार। खारा, नमकीन। खारा क्या होता है? नमकीन। पदार्थ, वस्तु। पदार्थ क्या होता है? वस्तु। आश्चर्य, अचरज। आश्चर्य क्या होता है? अचरज। चकित। चकित मीन्स हैरान। चकित क्या होता है? हैरान। संसार, दुनिया। संसार क्या होता है? दुनिया। बातुनी, जो ज़्यादा बोलता है। बच्चों, अब हम अपना पाठ स्टार्ट करेंगे। क्या नाम है हमारे पाठ का? मैंने बताया था घुमक्कड़ कछुआ। क्या नाम है? घुमक्कड़ कछुआ। चलिए पाठ शुरू करते हैं। एक तालाब के किनारे 2 हंस रहते थे। क्या था बच्चों? एक तालाब था और इसके किनारे 2 हंस रहते थे। उसी तालाब में तारक नाम का कछुआ रहता था। उसी तालाब में एक तारक नाम का कछुआ भी रहता था। तीनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। तो बच्चों, इन तीनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन तारक ने हंसों से कहा, मुझे भी अपने साथ घुमाने ले चलो। एक दिन तारक ने हंसों से क्या कहा कि मुझे भी अपने साथ घुमाने के लिए ले चलो। हंस किसी पेड़ की डाल से लकड़ी ले आए। हंसों ने क्या किया? वे किसी पेड़ की डाल से एक लकड़ी ले आए। कछुए ने लकड़ी को मुंह में दबा लिया। कछुए ने क्या किया? उस लकड़ी को अपने मुंह में दबा लिया। हंस कछुए को लेकर आकाश में उड़ चले और हंसों ने कछुए को लिया और आकाश में उड़ने चले गए। ये देखो देखो बच्चों, कछुए ने कैसे कछुए ने और हंसों ने लकड़ी को मुंह में दबाए हुए हैं। ये देखो, अपने मुंह से उन्होंने पकड़ा हुआ है ना इसको, लकड़ी को। तो ऐसे ही उन्होंने पकड़ा और वो आकाश में उड़ने के लिए चले गए। तारक को दूर तक फैला आकाश और समुद्र बहुत अच्छा लगा। अभी तारक को क्या हुआ? जो दूर तक पूरा आकाश देखकर और समुद्र को फैला हुआ देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। समुद्र और आकाश को देखकर तारक को बहुत अच्छा लगा। अचानक उसने समुद्र में पानी का एक ऊंचा फवारा उठता देखा। अचानक से तारक ने क्या देखा? उसने समुद्र में पानी का एक बहुत ऊंचा फवारा उठता हुआ देखा। खुश होकर वह हंस पड़ा। अब वह उसको देखकर बहुत खुश हुआ और हंसने लग गया। जैसे ही उसका मुंह खुला, वह गहरे समुद्र में जा गिरा। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला बच्चों, तो क्या हुआ? जो उसने लकड़ी पकड़ी हुई थी, वो लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वो नीचे समुद्र में जा गिरा। तारक चकित रह गया। तारक चकित रह गया। वह तो एक दूसरे ही संसार में आ गया था। अभी चकित क्यों रह गया था? वो एक दूसरी ही दुनिया में आ गया था। उसे वहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ तो चारों ओर पानी ही पानी था। क्या था यहाँ चारों ओर? समुद्र में क्या होता है बच्चों? पानी ही पानी। तो वहाँ चारों ओर पानी ही पानी था। अचानक उसे एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई दिया।
अचानक से क्या हुआ, उसे एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई दिया। ये देखो यहाँ पे है ना। वह बोला, अरे भाई तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है। अभी अचानक से उसे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। वह कछुआ क्या बोला कि अरे भाई तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है। कछुए ने कहा, मेरा नाम तारक है। अभी कछुए ने क्या कहा कि मेरा नाम तारक है, मैं दूर देश से सैर करने आया हूँ, आपका क्या नाम है। और तारक ने पूछा कि आपका नाम क्या है। मुझे हीरक कहते हैं। तो उसने क्या नाम बताया, हीरक। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें समंदर की सैर करा दूंगा। अभी हीरक ने क्या कहा कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें समंदर की सैर करा दूंगा। हीरक उसे अपने साथ ले गया समंदर की सैर कराने के लिए। इसे देखो तारक, यह हवेल है। उसने क्या दिखाया उसको कि इसे देखो तारक, यह हवेल है। क्या है ये, हवेल मछली। ये हाथी से लगभग 100 गुना बड़ी होती है। ये किससे बड़ी होती है, ये हाथी से भी बड़ी है, 100 गुना बड़ी है। इसके पेट में 1 ट्रक के बराबर खाना आ जाता है, हीरक ने बताया। हीरक ने क्या बताया कि इसके पेट में 1 ट्रक से भी ज़्यादा खाना आ जाता है। अचानक एक ओर से उछलती कूदती और शोर मचाती मछलियों का एक झुंड आता दिखाई दिया। अचानक से क्या हुआ, एक ओर से एक तरफ से उछलती कूदती हुई और शोर मचाती हुई कुछ मछलियों का एक झुंड आता हुआ दिखाई दिया। तारक ने घबरा कर कहा, अरे ये कौन सी मछलियाँ हैं। तारक थोड़ा सा घबरा गया और उसने क्या बोला कि ये कौन सी मछलियाँ हैं। हीरक ने बताया, ये डॉल्फिन है, इन्हें बातूनी मछलियाँ कहते हैं। कि ये कौन सी मछलियाँ हैं, ये डॉल्फिन है और इन्हें बातूनी मछलियाँ कहते हैं। कई बार इन्होंने समुद्र में डूबते हुए लोगों को बचाया भी है। तारक ने बड़े बड़े घोंगे, केकड़े, रंगीन मछलियाँ, 5 कोने वाली सितारा मछली, झींगे और स्पंज देखे। अभी तारक ने समुद्र में क्या क्या देखा बच्चों, बड़े बड़े घोंगे, केकड़े, अनेक रंगीन मछलियाँ, 5 कोने वाली सितारा मछली, झींगे और बहुत सारे स्पंज देखे। तो उसने ये सारी चीज़ें समुद्र के अंदर देखी। एक ओर से 8 हाथों वाला एक ऑक्टोपस चला आ रहा था। अभी क्या था, एक ओर से 8 हाथों वाला, देखो ये है ना, ऑक्टोपस चला आ रहा था। तारक बोला, समुद्र तो अचरज से भरा पड़ा है। क्या बोला तारक कि समुद्र तो अचरज, आश्चर्य से भरा पड़ा है, इसमें बहुत सारे सरप्राइज छुपे हुए हैं। हीरक उसे ऐसी मछलियाँ दिखाने ले गया जिसकी आंखों से बहुत तेज़ रोशनी निकल रही थी। तारक खुशी से झूम उठा। अभी हीरक उसे कैसी मछलियाँ दिखाने ले गया, जिसकी आंखों से बहुत तेज़ रोशनी निकल रही थी, ठीक है। और उसको देखकर तारक भी बहुत खुश हुआ, वो खुशी से झूमने लगा। हीरक ने बताया, कुछ मछलियाँ तो ऐसी भी होती हैं जिनसे बिजली के झटके लगते हैं। हीरक ने क्या बताया तारक को कि कुछ मछलियाँ तो ऐसी भी होती हैं कि जिनसे बिजली के झटके भी, करंट भी लगता है। कई मछलियों की आकृति सांप और घोड़ों जैसी भी होती हैं। कई मछलियाँ ऐसी भी होती हैं कि जिनका आकार सांप और घोड़ों के जैसा भी होता है। तारक ने पूछा, समुद्र का पानी तो बड़ा खारा है। तारक ने क्या पूछा कि समुद्र का पानी कैसा है, खारा है। क्या इस पानी के हरे भरे पौधे भी नमकीन होते हैं। कि समुद्र का पानी तो खारा है, इस पानी में जो पौधे होते हैं वो नमकीन होते हैं क्या। हीरक बोला, नमक मिला होने से पानी तो खारा होता है, परंतु पौधे नमकीन होते हैं। हीरक ने क्या बोला कि जो नमक मिला हुआ है पानी में, उसके कारण पानी तो खारा है, लेकिन पौधे कैसे हैं, नमकीन होते हैं। समुद्र के एक पौधे से तो चीनी से भी ज़्यादा मीठा पदार्थ बनाया जाता है।
अभी समुद्र के एक पौधे से कौन सा पौधा है जिससे चीनी से भी ज़्यादा मीठा पदार्थ या कोई भी वस्तु बनाई जाती है? अच्छा, आश्चर्य से तारक ने कहा। तारक ने आश्चर्य से चकित होकर एकदम पूछा कि अच्छा ऐसा भी है? यहाँ के प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, रंगीन मछलियों और सुंदर सुंदर पौधों को देखकर जी करता है कि मैं यहीं रह जाऊं। अभी तारक ने क्या कहा कि मुझे यहाँ के प्यारे प्यारे जीव जंतु और रंगीन मछलियाँ और सुंदर सुंदर पेड़ पौधे इतने अच्छे लगती हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं यहीं रह जाऊं, यहीं पर रुक जाऊं। क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? उसने पूछा कि क्या मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ? हीरक बोला, ज़रूर, तुम खुशी से यहाँ रहो। हीरक ने क्या कहा कि हाँ, आप यहाँ रह सकते हो। तारक तब से गहरे समुद्र में रहने लगा। उसी समय से गहरे समुद्र में रहने लगा। तो इस प्रकार बच्चों, तारक को समुद्र का नज़ारा बहुत अच्छा लगा और तब से ही कछुआ समुद्र में रहने लग गया।